5 जनवरी 1967 की दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सत्युग भी बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है। क्योंकि विकारों से पैदाइश होती है। बाप समझाते हैं तुम 63 जन्म विकारों में रहे, विषय सागर में गोते खाते आए हो, अभी तो टू मच हो गया है। जैसे बिच्छू और बिच्छुनी होते हैं। बिच्छुनी पेट चीर करके बच्चे पैदा करती है। उससे कई बच्चे पैदा होते हैं एक साथ। तो यहाँ भी इस दुनिया में ये फैशन बन गया है क्या, जब बच्चे की पैदाइश करनी होती है तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां बच्चा पैदा कराते हैं। पैदा भी होते हैं तो बिच्छू नाग बलाएं पैदा होते हैं। बाप कहते हैं देखो तुम कितना खराब हो गए, इस समय की भेंट करते हैं, इससे जानवरों से। मनुष्य विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। वहां सत्युग में तो गंदगी की बात ही नहीं होती। अब गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। वो बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य उन बातों को सुनकर के कुछ सुधर जाए, डर जाए। परंतु इन बातों को सुनने से मनुष्यों का सुधरना होगा ही नहीं। वो जो धर्म स्थापक होते हैं उनको तो गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु होता है सदगति के लिए। और उनके आने के बाद उनके फॉलोअर्स की तो और ही दुर्गति होती रहती है। वो खुद भी दुर्गति में जाते और अपने फॉलोअर्स को भी दुर्गति में ले जाते। वो सदगति नहीं देते हैं, वो हैं भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग आता है रावण से। रावण के अनेक मुख हैं और ज्ञान मार्ग आता है एक से। इसलिए जब रामलीला दिखाते हैं तो राम को एक मुख वाला और रावण को 10 मुख वाला दिखाते हैं। सदगति दाता तो एक ही है। भारत में देखो कितने गुरु हैं। हर घर में स्त्री का पति भी गुरु कहलाता है। पंडित लोग जो शादी कराते हैं, शादी कराते समय कह देते हैं कि इनकी आज्ञा में तुमको रहना पड़ेगा। वो तो और ही विषय वेतन नदी में गिराए लेती, फिर वो गुरु कैसे ठहरे? गुरु अर्थात जो गति देवे, बुद्धि की गति देवे, शरीर को गति देवे। कहते हैं इनकी आज्ञा में तुमको चलना पड़े। आधा कल्प स्वर्ग में ये गंध होता नहीं है, विकार की वहां बात ही नहीं।
वो है ईश्वरीय स्थापना। अभी है आसुरी स्थापना, अभी फिर से ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना। क्या स्थापन करेंगे? है स्वर्ग। क्यों? ईश्वर स्वर्ग स्थापन क्यों करेंगे और धर्म पिताएं क्यों नहीं करेंगे? नाम ही है स्वर्ग। स्व माने आत्मा, गा माना गया। कौन सी स्थिति में गया? आत्म की स्थिति में गया, जैसे स्वर्ग में गया। और कौन स्वर्ग बनावेगा? ईश्वर, जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी देवभान की स्थिति में आने वाला नहीं है, वो ही स्वर्ग बना सकता है। ये जो धर्म पिताएं हैं, गुरु लोग हैं, महात्माएं हैं, साधु सन्यासी हैं, ये तो खुद भी देहभान में आते रहते और अपने फॉलोअर्स को भी देहभान में गिराते। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। वो सब मनुष्य हैं। मनुष्य माना नर। नर जो कुछ करेगा उसका नाम पड़ेगा नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। क्या करेगा? नरक करेगा। मनुष्य नरक करेगा और भगवान स्वर्ग करेगा। उन भगवान को ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। उनको, इनको नहीं। माना ब्रह्मा को भी हेवनली गॉड फादर नहीं कहा जा सकता। वो भी क्या करने वाला है? गांधी जी की मिसाल देते हैं। गांधी जी कहते थे राम राज्य लावेंगे, और ही क्या बन गया? और ही रावण राज्य बन गया। गांधी की तुलना ब्रह्मा बाबा से की जा सकती है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? राम राज्य आवेगा, स्वर्ग आवेगा। बजाय स्वर्ग आने के और ही जो रचना रची गई ब्रह्मा के द्वारा, वहां क्या बन गया? और ही नरक बन गया। तो चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सब मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो क्या रचेंगे? मनुष्य माने नर। भगवान आता है नर से नारायण बनाने के लिए, और मनुष्य गुरु नरक बनाते। बाप ने समझाया है, वो लश्कर जो लड़ते हैं, वो लश्कर सब कुछ करते हैं अपने राजा रानी के लिए। सेना बनाते हैं, वो सेना किसके लिए लड़ती है? अपने राजा रानी के लिए लड़ती है। यहाँ तो माया पर जीत पहनते हो अपने लिए। लड़ाई तो तुम भी करते हो माया से, लेकिन किसी के अधीन रहकर नहीं करते हो। कोई राजा रानी तुमको नहीं चलाता है। तुम जो माया से युद्ध करते हो वो अपने लिए करते हो। जितना करेंगे उतना पावेंगे। क्या करेंगे? है? माया से युद्ध जितना करेंगे उतना तुम पावेंगे। तुम हरे को अपने तन मन धन को, भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है, और जितना खर्च करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी इस दुनिया में तन मन धन रहने का तो कुछ भी नहीं।
तन भी खलास हो जाएगा, मन भी स्वर्ग में मनन चिंतन मंथन करने के लिए नहीं रहेगा। देवताएं कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करते, माने वहां मन होता ही नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। 2500 वर्ष तक सब कुछ मिलेगा, तो मन भी नहीं रहेगा, और ये जो आसुरी तन है, विकारी तन है, वो विकारी तन भी नहीं रहेगा। 5 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। अभी इस दुनिया के लिए गायन है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। ये धन के 4 अंजाम होने हैं। क्या क्या? या तो जमीन में गाड़ के रख देंगे और जमीन हिलेगी, कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और कोई की इनकम टैक्स ले जाएगा, माने राजा ले जाएंगे, कोई की आग जला देगी धन संपत्ति। और फिर चोर चकार ऐसे निकलेंगे कि जो राह बचा होगा वो चोर चकार ले जाते। तो करें क्या? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां निकलती हैं, गवर्नमेंट उनको पास करती है, कंपनियां फेल हो जाती है, पैसा सारा चट खाते में चला जाता है। अभी तो बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं, कब खलास हो जाए। क्यों? क्योंकि देखने में आता है गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाती है 15-20% हर साल, और ब्याज देती है 5%। तो पब्लिक को घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है? पब्लिक तो घाटे में जा रही है। माना गवर्नमेंट जो बैंक बनाए हुए है, वो बैंक का भी कोई ठिकाना नहीं। नोट तो चाहे जाए जितने छाप दो, कागज के नोट बनाने में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। पहले तो जो करेंसी बनाते थे, तो जितनी करेंसी बनाते थे उतना सोना अपने पास रखते थे। अभी गवर्नमेंट सोना भी बेचती जा रही है, वो भी नहीं है। तो ये बैंकें भी कब फेल हो जाए कुछ पता नहीं। घर में रखे तो चोर ले जाए, बैंक में रखे तो सरकारी कारोबारी ले जाए। तो अभी धनी आया हुआ है। ये तो हद की धन संपत्ति की बात बताई। जो बेहद का धन मिला हुआ है धनी से, उसके भी 4 अंजाम होने वाले हैं। बेहद के धनी से कौन सा धन मिल रहा है? ज्ञान धन। अगर ये खर्च न किया, नई दुनिया बनाने के लिए आया है ना, और नई दुनिया बनाने के लिए ज्ञान धन खर्च न किया, सूम बन के रहे, तो ये देह अभिमानी की मिट्टी में सब दबा रहेगा। जैसे जो बड़े दीदी दादी दादाएं हैं, उनके पास एडवांस नॉलेज 76 से ही पहुंच रही है, और वो सब उसको दबाते चले जा रहे हैं। काय में दबाते चले जा रहे हैं? देह अभिमानी। देह अभिमानी की मिट्टी में सारा धन दबा दिया।
फिर अंजाम क्या होगा? उनके हाथ कुछ भी लगना नहीं है। और अगर कुछ बच भी गया तो जो सत्ता बैठेगी, सत्ता भोगेगी, उनके हाथ से चला जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए इशारा भी दे दिया, मधुबन वाले मधुबन को छोड़ेंगे और ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर को छोड़ के चले जाएंगे। इतना ट्रेंडम भागेंगे कि ताला भी लगाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और चोर भी चुराए रहे ज्ञान धन को। माया चोर है ना, तो चुराए लेती है। मायावी एक्टिविटी में जो फंस जाता है, उसकी बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल जाता है। और किसकी आग जलाए? वो तो स्थूल अग्नि में धन, स्थूल धन जल जाएगा। और जो ज्ञान धन है वो विकारों की अग्नि ऐसी प्रज्वलित होगी जोर से, चारों तरफ माया ही माया इतनी विकराल रूप धारण करेगी कि विकारों की अग्नि में सब भस्मीभूत हो जाएगा ज्ञान। इसलिए चाहे ईश्वरीय धन संपत्ति हो ज्ञान की, और चाहे स्थूल धन संपत्ति हो, उसको उपयोग में लाना चाहिए। धनी के नाम खर्च करना चाहिए। जो इस समय ईश्वरीय कार्य में उस धन संपत्ति को खर्च करेंगे, हद की या बेहद की, वो फायदे में रहेंगे। और एक जन्म के फायदे में नहीं रहेंगे, 21 जन्म का तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो संस्कार पड़ जाएंगे वो 63 जन्म भी कमाई कराते रहेंगे। कौन से संस्कार? कोई के संस्कार होते हैं सूंपने के, कमाते बहुत हैं और खर्च बिल्कुल नहीं करते, तो फिर मेहनत ही हुई ना, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। तो अभी धनी आया हुआ है, तुमको राज्य भाग दिलाने के लिए आया हुआ है। कहते हैं अभी तन मन धन सब इसमें लगा दो। क्या मन भी इधर उधर की बातों में, दुनियावी बातों में लगाने की जरूरत नहीं है, और तन भी, तन की जो भी ताकत है वो इस ईश्वरीय सेवा में लगा दो। फॉलो फादर। फादर ने क्या किया? इसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का भी दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। अब जितना जो दान करे उतनी प्राप्ति करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं ना, तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। नाम तो हो ही जाता है, तो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ राजा ही नहीं स्थापन होती है, क्योंकि वहां ईश्वर तो होता ही नहीं। कहा दुनिया में ईश्वर नहीं होता है। जो धन दान करते हैं वहां तो ईश्वर नहीं होता, गुरुओं के थ्रू करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में क्या करते हैं? गुरुओं के थ्रू करते हैं कि डायरेक्ट भगवान होता है, गुरुओं के थ्रू करते हैं। तो कहते हैं ये बड़ा दानी है। नाम मान शान मर्तबा तो ले लेते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता है। इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, वो उससे राजा ही स्थापन नहीं हो सकती। अभी तो राजा ही स्थापन होती है। क्यों?
क्योंकि राजा ही सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई स्थापन नहीं कर सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, धर्म स्थापन किया और गए। राजधानी किसी ने स्थापन नहीं की। और मैं आता हूं तो तुम्हारी राजाई भी स्थापन करता हूं और तुम्हारी राजधानी भी स्थापन करके जाता हूं। कब? जब तुम मेरे को डायरेक्ट देते हो। इनडायरेक्ट किसी गुरु के थ्रू देते हो तो प्राप्ति नहीं होती। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्ति मार्ग चल रहा है। बेसिक नॉलेज में तो पूरा ही पूरा भक्ति मार्ग चल रहा है। किसके थ्रू देते हैं? दीदी दादी दादाओं के थ्रू देते हैं। ईश्वर अर्थ देते हैं, लेकिन ईश्वर है कहाँ वहां? ईश्वर तो है ही नहीं। ईश्वर का तो और अपोजिशन करते हैं। तो राजा ही वहां स्थापन नहीं हो सकती। वहां प्रजा तैयार हो रही होगी, लेकिन राजाएं तो यहां स्थापन होते हैं। राजाओं की बुद्धि में राजाई के संस्कार स्थापित हो रहे हैं। क्या राजाई के संस्कार? हम किसी के अधीन रहने वाले नहीं हैं। हमको बाप स्वाधीन बनाने के लिए आया हुआ है। सच्ची स्वाधीनता हमको बाप आकर के देता है। वो बापू जी तो लड़ाई लड़ते रहे स्वाधीनता के लिए, देश स्वतंत्र हो जावे, बजाय स्वतंत्र होने की और ही परतंत्रता आ गई। अभी तो देखो यहाँ राजाई स्थापन हो रही है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना होता है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, हम वारी जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी, परंतु इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं। क्या कोई गरीब है वो भी कुर्बान जा सकता है? उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी कुर्बान जा सकता है। जिसके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपया पूरा दे देता है, किसी के पास 10 करोड़ है और पूरा 10 करोड़ ईश्वरीय सेवा में लगा देता है, तो दोनों को इक्वल मर्तबा मिलना चाहिए या ऊंचा नीचे मर्तबा मिलना चाहिए? इक्वल मिल जाता है। तो इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट देखो कितना खर्चा करती है। यहाँ तुम तो कुछ करते हो, अपने लिए करते हो। फिर चाहे 8 की माला में आओ और चाहे 108 में आओ और चाहे 16,108 की माला में आओ, अब हमें तो आना है पास विधान। किसने बोला है? ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा है। हमें तो आना है पास विधानर में। ऐसा योग कमाए जो कर्मातीत अवस्था को पावे। तो ब्रह्मा बाबा लक्ष्य तो ये लेकर के चल रहे थे, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या कि हम पास विद ऑनर में आवे। पास विद ऑनर में आवेंगे तो कोई सजाएं नहीं खावेंगे। जैसे रामचंद्र है, इनको भी सजाएं खानी पड़ी। खानी पड़ी या खानी पड़ेंगी? क्या बोला? खानी पड़ी माने पास्ट की बात बोली या फ्यूचर की बात बोली? पास्ट की बात बोली, क्योंकि नापास हो गया। कब नापास हो गया? यज्ञ के आदि में नापास हो गया। अच्छा, अभी कंप्लीट पास कोई हो गया है? कंप्लीट पास तो अभी भी कोई नहीं कहा जा, क्यों? फाइनल रिजल्ट अभी
निकला ही फाइनल परीक्षा ही नहीं हुई है। जब फाइनल परीक्षा नहीं हुई तो फाइनल पास होने की बात आती नहीं। तो नापास हो गया इसलिए उनको बाण दिखाते हैं। नापास हुआ तो उनको तीर कमान मिल गया, पुरुषार्थ का धनुष मिल गया। शरीर कैसा मिल गया? ऐसा लचीला शरीर मिल गया कि उससे वो पुरुषार्थ कर सके। और ज्ञान के बाण मिल गए। किसको? राम को। कब मिल गए? पूर्व जन्म में ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ के लिए लचीला धनुष मिल गया। मैंने कह दिया कि जाओ तुम अपना कमाओ और खाओ। अब इस हिस्से में से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, राम को जब ज्ञान के बाण मिल गए, पुरुषार्थ का धनुष मिल गया, कमाने खाने के लिए रास्ता मिल गया, तो उनके पीछे पीछे जो फॉलोअर्स गए होंगे उनका क्या हाल हुआ? उनका भी कोई हाल होता है। उनको भी यज्ञ से कोई प्रॉपर्टी बाद में फिर नहीं मिलती। जाओ, तुमको ज्ञान के बाण मिले हुए, अपना कमाओ खाओ, शिकार करो और राजा ही बनो। अब क्षत्रिय तो सब बनते हैं। सतयुग का कोई भी देवता त्रेता में जाके ऐसा होता है जो क्षत्रिय न बने। सब क्षत्रिय बनते हैं। हम सभी वॉरियर्स हैं ना। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, तुम्हारी कोई मनुष्य से लड़ाई नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गए। क्षत्रिय भी कहलाए और पिछाड़ी में भी आए। त्रेता को 2 कला कम कहा जाता है। 2 कला कम स्वर्ग है, संपन्न स्वर्ग नहीं है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, बाप को पूरा ही फॉलो करने का। क्या पूरा बाप को फॉलो करने का पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा पद मिलेगा। उसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है? तन धन से सरेंडर नहीं होना होता है? तन धन से सरेंडर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या मन बुद्धि से सरेंडर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जहाँ हमारा मन होगा वहाँ तन और धन तो स्वतः ही चला जाएगा। मन एक तरफ जा रहा हो, जहाँ दिल लग गई हो तो धन कहाँ जाएगा? जहाँ दिल लग गई वहाँ धन जाएगा, वहीं तन भी भागेगा। तो मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। क्या मन बुद्धि भी आपकी है? बाप कहेंगे ये सब कुछ सर्विस में लगाओ। तन हो, मन बुद्धि हो, धन हो, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। मैं जो तुमको देता हूं वो कार्य करो। क्या जो कार्य मैं तुमको देता हूं वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। मैं तो तुमको मत देता हूं, वो कार्य पूरा करो। जो मैं मत देता हूं उसका नाम क्या है? श्रीमत। मैंने श्रेष्ठ मत देता हूं दुनिया वालों के मुकाबले। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैनेजर और पैगंबर और मैसेंजर तुम बच्चों को ही कहा जाता है।
इसका मैसेज देते हैं, गॉडफादर का मैसेज देते हैं। मैसेज देते हैं तो मैसेंजर हुए, और पैगंबर, पैगाम देते हैं तो पैगंबर हुए। सबको ये मैसेज दे दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा ही खत्म हो गया है? फिर बात झूठी हो गई या सच्ची हो गई है? बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। ये तुम बच्चों को कहा जाता है कि मुझे याद करेंगे ब्रह्मा द्वारा तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो अभी ब्रह्मा है ही नहीं, द्वारा माने मीडिया ही खत्म हो गया, फिर याद करने की बात खत्म हो जानी चाहिए ना, है? कि चालू बनी रहेगी। ब्रह्मा खत्म हो गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो नहीं खत्म हो गए, तो क्या करें? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा याद करें? नहीं, फिर ब्रह्मा इधर ही है। कहाँ है ब्रह्मा? शंकर के अंदर ब्रह्मा है। अरे जगदम्बा है, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा है तो वो भी ब्रह्मा और वो भी ब्रह्मा। ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम होता है। तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त हो जाएगी। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं। कोई विदेश में नहीं आता हूं, न चीन देश में आता हूं, न जापान में आता हूं, मानो बौद्ध धर्म खंड में भी नहीं आता हूं, क्रिश्चियन धर्म खंड में भी नहीं आता हूं, इस्लाम धर्म खंड में भी नहीं आता हूं। कौन सी धरणी में आता हूं? भारत देश में आता हूं। ये भारत देश में आने का ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कब बना, कब पूरा होगा, इस बात का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह जो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ लुदा हुआ है, तो कितनी गुह्य बात है। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ पर बिंदी देती है ना। अब तुम पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे दो। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो उतना उतना अपन को राज तिलक दे रहे हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो क्या कोई रघुवीर बैठे होते हैं जो तिलक देते हैं? चंदन घिसे माने अपनी अपनी घोट, तो अपने को नशा करे। जो जितना मंथन करेगा, मनन चिंतन करेगा, उसको उतना ज्यादा नशा चढ़ेगा। जैसे भांग घोटी जाती है तो जो भांग घोटता है उसको ज्यादा नशा चढ़ जाता है, क्योंकि घोटते समय सारी सुगंध उसकी नाक में जाती है। यहाँ भी जो घोटे सो ज्यादा नशा प्राप्त करता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने लिए करते हो, सर्विस करेंगे तो जितना सर्विस फील्ड में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन उतना जास्ती चलेगा। सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो मनन चिंतन की जास्ती चल न सके। ऐसे नहीं कि भाग दौड़ करके ही सर्विस होती है या भाषणबाजी करने से ही सर्विस होती है। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे,
तो उससे वायुमंडल सुधरता है। वायुमंडल सुधारने की भी बड़ी सेवा है। ऐसी सर्विस में भी जो बच्चे लगे रहते हैं, मैं उनको भी याद करता हूं। तो जिन बच्चों को बाप याद करेंगे, सबसे बच्चों को, तो बच्चों को तो पावर जास्ती मिलेगी। बच्चे खुद याद करें और फिर बाप उन बच्चों को याद करे, तो ज्यादा याद किसकी हो जाएगी? जिन बच्चों को बाप याद करेगा। माना सबसे बोलूं जो बच्चे हैं वो ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। क्या फायदा? कि उनको मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। तो तुम अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक दे रहे हो, तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक दे। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद या कृपा काम करेगी। वो कहते हैं बाबा हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, हम नहीं उठ पा रहे हैं, आप ही हमारे ऊपर कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो, हमारे सर के ऊपर हाथ रख दो। बाप कहते हैं ये सब कुछ करने से कुछ होना नहीं है। तुम अपने ऊपर खुद ही कृपा करो, आशीर्वाद करो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद कृपा हो जाएगी। तुम अपने को राज तिलक देते हो ना, असल में ये राज तिलक है, तो उतना पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर, दूसरे को नहीं देखना है। क्या पुरुषार्थ करने में कभी दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों माना कोई कहते हमारा टीचर ही इतना पुरुषार्थ नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? नहीं, अरे टीचर तो ब्रह्मा कुमारी है। जैसे तुम ब्रह्मा कुमार हो, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। कोई जरूरी है कि हर एक ब्रह्मा कुमारी जो भी सरेंडर हो गई वो सब राजाएं बन जाएंगी? हजारों की तादाद में सरेंडर होते हैं, और मनोबुद्धि से कितने सरेंडर होते हैं वो तो कुछ पता भी नहीं लगता। तो जिसने अपने आप को तिलक दिया है वही तिलक राजा ही पाता है, बाप नहीं देते हैं। ये राजयोग है, इसमें राज भरा हुआ है। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या बताया? यहाँ पुरुषार्थ बैगर टू प्रिंस बनने का है। अच्छा बैगर ना हो, साहूकार हो तो प्रिंस नहीं बन सकता है? इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी की पूजा करोगे तो तुमको लंगोटिया बना देगा, शमशान घाटवासी बन जाओगे, कुछ भी नहीं रखेगा तुम्हारे पास। तो डराए देते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी डराती है। कहते हैं बैगरी पार्टी है, उसको फॉलो मत करना, तुमको भी बैगर बनाए देगा, घर बार जुड़ा देगा। तो तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। क्या कहा है? बाप कौन है और इनको ये कौन है? बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना चाहिए। इनको कौन? ब्रह्मा बाबा। और बाप कौन? भविष्य में भी प्रजापिता और यज्ञ की आदि में भी प्रजापिता। आदि में भी पिता तो था ना। तो इनको पूरा फॉलो करना है, बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। ये है समझ की बात। क्या समझ की बात हुई कि माता पिता को फॉलो करना है। भक्ति मार्ग तो है ही बेसमझी का मार्ग। भक्ति दुर्गति कहा जाता है, नॉलेज को दुर्गति नहीं कहा जाता है। नॉलेज माना ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सत्यता की जानकारी। सत्य क्या है? आत्मा के बारे में सत्य क्या है? सृष्टि के बारे में सत्य क्या है? परमात्मा के बारे में सत्य क्या है?
दुनिया तो अपनी अपनी ढपली बजाती रहती है, सच्चाई किसी को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं नॉलेज को दुर्गति नहीं कहते, नॉलेज को सदगति कहा जा सकता है। क्योंकि नॉलेज जितनी जिसमें जास्ती होगी वो उतनी ही जास्ती सदगति को प्राप्त कर सकता है। रति ज्ञानान्न मुक्ति, ऐसे तो शास्त्रों में भी बोल दिया है कि ज्ञान के बगैर गति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से है? जानकारी सच्चाई की आती कहाँ से है? एक सत्य बाप से ही जानकारी सच्चाई की आ सकती है। बाकी दुनिया में सब झूठ है, झूठ है तो झूठा ही रास्ता बतावेंगे। तो पढ़ाई से कमाई होती है ना, जितना जितना योग होगा उतनी उतनी धारणा होगी। योग कम होगा तो धारणा भी कम होगी। योग माना लगाओ, लगन, प्रीति, प्यार, किसके प्रति? एक बात। ज्यादा प्यार होगा एक के प्रति तो कमाई भी जास्ती होगी, धारणा भी जास्ती होगी। क्या जो भी दिव्य गुणों की धारणा है या शक्तियों की धारणा है या ज्ञान रत्नों की धारणा है वो ऑटोमेटिक जास्ती होती जाएगी। तो योग में ही मेहनत है? प्यार करने में भी कोई मेहनत होती है? प्यार करने में मेहनत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फिर मेहनत क्यों बता दी? योग में मेहनत क्यों बता दी? क्योंकि 63 जन्म देहधारियों से योग लगाते आए, देहधारियों से प्यार करते आए, तो रग पड़ गई है। क्या? देहधारियों से प्यार करने की रग पड़ गई है, आदत पड़ गई है, इसलिए मेहनत है। योग में मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान तो करते करते कमर भी चली जाएगी। ज्यादा स्नान करेंगे तो कमर को झटका लग जाएगा, फिर तो पावन बन ही नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ईश्वर के अर्थ गरीबों को देते हैं, या फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। कितना फर्क है? क्या भक्ति मार्ग में किसको देते हैं? गरीबों को देते हैं, मनुष्य। साहूकार लोग गरीब जहां जहां दिखाई पड़ेंगे उनको कुछ न कुछ देते जाएंगे। और यहाँ तुम गरीबों को नहीं देते हो, क्या करते हो? हैं? यहाँ ईश्वर ही आता है और लेता है। खुद ईश्वर आकर के गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना, साहूकार निवाज नहीं है। साहूकार विश्व की बादशाही नहीं पाते। तो ब्रह्मा बाबा साहूकार थे या गरीब थे? तो फिर उनका वो पुरुषार्थ नहीं होता? कौन सा? विश्व की बादशाही पाने का उनका पुरुषार्थ नहीं होता है? नहीं हुआ। उनको सतयुग की बादशाही मिलेगी लेकिन विश्व की बादशाही नहीं मिलती। विश्व की बादशाही डायरेक्ट बाप आकर के देते हैं। सतयुग की बादशाही, सतयुग में जो बादशाही मिलती है जिन 8 नारायणों को, उनको अपने अपने लौकिक बाप से मिलेगी, ईश्वर बाप से नहीं मिलती। भारत जो 100% सॉल्वेंट था अभी 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है ना, तो भारत बहुत गरीब हो गया है, तो विदेशी लोग भारत को कुछ न कुछ देते रहते हैं। वो तो गरीब समझ करके देते रहते हैं। और बाप तो तुमको कितना ऊंच बनाते हैं।
बैगर से प्रिंस बना देते हैं। तो ऐसे बाप को कैसे गाली दे बैठ करके देते हैं, ग्लानि करते हैं और गाली देते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है कि जो बाप इतना आकर के करते हैं बच्चों के लिए, उनको आकर के कैसे गाली देते हैं। सो भी कच्ची गालियां देते हैं क्या? क्या कच्ची गालियां देते हैं? हैं? क्यों सर्वव्यापी है एक व्यापी, माने ऊंच से ऊंच में आता है। ऊंच से ऊंच जो पाठधारी हीरो पाठधारी है, उसमें आकर के मुकर्रर रूप से पाठ बजाता है, लेकिन कच्ची गाली देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, कीड़े मकोड़ों में है। आप कहते हैं ऐसी जब ग्लानि करते हैं तो मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना बनाया है। ये बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, तीनों एक साथ है और एक ही रूप के द्वारा है। क्या? ब्रह्मा के द्वारा न बाप न टीचर और न सदगति करने वाला सदगुरु। फिर कौन सा रूप है? वो तो माँ का रूप है। माँ के रूप में माँ जितनी पढ़ाई पढ़ाती है बेसिक नॉलेज की, उतनी पढ़ाई लेकिन यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो फिर ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो मैं बाप भी हूं एक ही रूप के द्वारा, टीचर भी हूं और सदगुरु भी। रूप एक ही है, काम अलग अलग है। बाप के रूप में वर्षा देता हूं। कौन सा वर्षा? गति सदगति। मन बुद्धि की पहले गति करता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील हो जाती है। जो ठंडी पड़ी हुई बुद्धि है, वो बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़े तो कहेंगे बुद्धि की आत्मा की सदगति हो रही है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु। वो बापों का बाप है, टीचर्स का भी टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, माना? दीदी दादी दादा आकर के उसको पढ़ाई पढ़ाना चाहे तो उनको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। अरे उसको छोड़ो, उसके जो बच्चे हैं उनको भी वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। दूर से ही नमस्कार करके भाग जाते हैं। सत्य को ही गुरु कहा जाता है। क्या? अगर झूठा है तो गुरु कहेगा। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। सतगुरु कैसा है? अकाल मन उसको काल नहीं खा सकता। माना असली महिमा सिखों ने जानी है कि सदगुरु का रूप वो रूप है जिसको कोई काल खाते हुए इन आंखों से देखता नहीं। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन उसको काल खाते हुए कोई देखेगा नहीं। तो क्या काल नहीं खावेगा? है 84 जन्म जिंदा रहेगा क्या? हाँ। काल तो खावेगा, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है काल खाते हुए, क्योंकि वो सबसे बाद में शरीर छोड़ता है। बाकी भक्ति मार्ग में गुरु लोग तो ढेर होते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। अकाल को तख्त जरूर मिलता है। तुम बच्चों को भी तख्त ताज करते हैं, कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ।
क्या कहा? इसमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ, है? इसमें उसमें प्रवेश करके सबका कल्याण तो किया नहीं। जिस समय ये वाणी बोली गई सन 67 में, इसमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूं, तो सबका कल्याण हुआ है? नहीं हुआ। अरे उसमें प्रवेश करके जो वाणी बोली, उस वाणी से तो सबका कल्याण होता है, नहीं होता? वो वाणी से होता है, वाणी से बन के आके जो ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकलती है, उस वेद वाणी से सबका कल्याण नहीं होता है, सबका कल्याण होता है। इसमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पार्ट है। मम्मा भी कोई के तन में जाकर सर्विस कर सकती है। मम्मा भी क्यों लगा दिया? सन 67 की वाणी है, माने मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था। मम्मा भी कोई के तन में जाकर सर्विस कर सकती है, भी क्यों लगा दिया? मम्मा भी सर्विस कर सकती है और आगे आने वाले टाइम में इनको भी शरीर छोड़ना है, ये भी कोई के तन में जाकर सर्विस कर सकते हैं। इशारा दे दिया। ओम शांति। हाँ जी। ब्रह्मा बाबा 66 का मिलेगा। ब्रह्मा बाबा भोग लगाने से भोग के बाद में अभी क्या ब्रह्मा बाबा के भी भोग लगाते, भोग लगाते ब्रह्मा बाबा भोग लगाते थे ना, अभी भी लगाते हैं उनके पास। नहीं, ब्रह्मा बाबा जब जीवित, हाँ जी, कभी भी भोग लगता। हाँ जी लगाते थे। ब्रह्मा माने माँ, एक होता है बाप और एक होता है माँ। भक्ति भावना ज्यादा किसमें होती है? माता में भक्ति भावना ज्यादा होती है, भोग लगाते थे। अभी भी हफ्ते में एक दिन गुरुवार को मुरली में आता भी है। आज सदगुरुवार है, भोग का दिन है। फिर बाबा और एक प्रश्न है, 76 में आदि ब्रह्मा का 100 साल हो गया। 76 आदि ब्रह्मा तो कमला नहीं, किसको 100 साल होता है? आदि ब्रह्मा बोले तो माता ही है, ब्रह्मा बोले तो बड़ी माँ, फिर जगदम्बा आदि माता, कोई उसको 100 साल होते हैं क्या? प्रजापिता को 100 साल होते हैं। प्रजापिता को 100 साल होते हैं। तो ज्ञान का डोज किसके द्वारा दिया? प्रजापिता के द्वारा दिया या आदि ब्रह्मा के द्वारा दिया? प्रजापिता के द्वारा दिया। प्रजापिता को 76 में 100 साल हो गए। वो आदि ब्रह्मा के 36 में वो 60 साल का रहा होगा। 47 में ब्रह्मा बाबा की एज 60 साल हुई। और बाबा तन से मन से धन से सर्विस करना है, कैसे करना है? अभी इस एडवांस नॉलेज में कैसे करना है? तन से धन मन से। तन कहीं सेवा करने जाता है तो तन सेवा नहीं करता। अच्छा, धन से कैसे करना है? धन, उसमें धन खर्च नहीं होता। आप सेवा करने कहीं जाएंगे तो रिक्शा विक्शा करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पेट्रोल खर्च करेंगे तो धन नहीं खर्च हुआ। और वहां जाकर के अगर कुछ बोलेंगे तो बिना मन लगाए कुछ बोल सकते हैं? मन की शक्ति लगेगी तभी तो कुछ बोलेंगे। पागल जो बोलते हैं वो तो बिना मन के बोलते रहते हैं, बिना मन बुद्धि के। जो आया अल्लम गल्ला मुंह से बोलते रहे। आपको तो मन बुद्धि लगानी पड़ेगी। बीकेएस में तो इस सर्विस को ऐसा देना है, ऐसा देना है, बहुत ऐसे मेले सर्विस बहुत करते जा रहे हैं। बीकेएस में, ब्रह्म कुमारी में, बीकेएस में ऐसे सर्विस के लिए बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन एडवांस में तो ऐसा मेला गिला कुछ नहीं है। तो कोई खर्चा नहीं। हाँ, फिर कैसे? बिना कौड़ी खर्चे के तुम सब कुछ विश्व की बात नहीं ले लेते?
सिर्फ अपने घर में गीता पाठशाला खोल के बैठ जाओ, अच्छे से अच्छी गीता पाठशाला चलाओ, मिनी वधून का नक्शा बनाओ। क्या गीता पाठशाला का ऐसा रूप बनाओ कि मिनी वधून का नक्शा बन जाए। जैसे बाबा के घर में जाते हैं तो मिनी वधून का नक्शा देखने में आता है ना, ऐसा गीता पाठशाला का नक्शा बना। दशावतार का गायन है ना बाबा, हाँ इसके बारे में हाँ, गायन है ना दशावतार। दशावतार शास्त्रों में दिखा दिए, उनमें 2 अवतार मनुष्यों के दिखाए और बाकी सब जानवरों के दिखा दिए। तो 2 अवतार तो वास्तव में रामकृष्ण वो ही मानवीय अवतार है, जिनसे सूर्य से चंद्रवंश बनता है, और बाकी सब तो जानवर अवतार है। धागे के 2 सूत्र हैं? 2 सूत्र है? धागे के 2 सूत्र 3 सूत्र क्या यज्ञोपवीत? यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। धागे के 2 सूत्र मिलते हैं बोलते हैं ना, तो एक ऐसा माला में, माला में 2 हाँ, सूत्र, एक स्नेह का धागा और दूसरा ज्ञान का धागा, रुद्रमाला और विजय माला। दोनों के मणके जब मिक्स होते हैं तो जो माला बनती है संपन्न, उसमें ज्ञान के मणके भी हैं और स्नेह वाले मणके भी हैं। स्नेह वाले मणके स्नेह के धागे में और ज्ञान के मणके ज्ञान के धागे में, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो धागा भी मिक्स होकर के एक हो जाता है, लाफुल और लफुल। स्नेह का धागा भी है, ज्ञान का धागा भी है, तो पावरफुल हो जाता है। और उसमें विजय माला में रुद्रमाला के मणके ऐड कर दिए, वो कंप्लीट माला होता है। मम्मा कभी मम्मा तो बता दिया है कि दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई तैयार है। तुम अपनी बात करो। माँ को प्यार भी मांगता है, माँ को प्यार भी मांगता है ना बच्चों। प्यार मांगता है, झाड़ू लेके तैयार है, आने वाली है माँ काली का रूप धारण करके। मारा मार काटा काट मचा देगी। है क्यों पसीना आने लगा? है अभी भूतों में है ना, अभी घूंघट में है। मम्मा को प्यार भी मांगता है ना बच्चों। है बच्चे खाना चाहिए ना मम्मा, कभी अभी अम्मा का प्यार मिल नहीं पाया। बाबा का प्यार मिले एक शरीर में है। अभी अम्मा का प्यार ही नहीं मिल पाया है। ये क्या बात हुई? भक्ति मार्ग को कहते हैं कि जिन बच्चों का बाप पहले शरीर छोड़ देता है और माँ जिंदा बनी रहती है, पालना करती रहती है अंत तक, तो वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं। और जिनकी माँ पहले मर जाए और बाप पालना करे तो भाग्यशाली नहीं मर जाए। सिंगाली में माँ ने पहले शरीर छोड़ दिया, सरस्वती ने एडवांस में अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हैं, हमारे माँ नहीं है। तीसरी मूर्ति आएगी तो दोनों माताएं मिल जाएंगी। क्या छोटी माता भी मिल जाएगी और बड़ी मम्मी भी मिल जाएगी। उससे पहले जो ड्रामाबाजी होनी है सो भी देख ली। जोर से बोलिए। 7 सागर 7 महाद्वीप। हाँ, 7 नारायण 7 सागर है और 7
7 7 साल सागरों से जो घिरे हुए हैं वो 7 महाद्वीप है। इन्हें धर्मखंड कहा जाता है। हाँ जी। दादा देखता है साक्षात्कार का हाँ। गीता माता को, तो गीता माता की हमने शिव पशुपति सब प्रवेशता है साबित होती है कि दो जब हम कोर्स लेते हैं ना, जब बोलते हैं तो वाणी में है कि माता और कन्याओं की प्रवेशता साबित नहीं होता है। तो जब सृष्टि रचना की जाती है तो माँ बाप दोनों मिलके करते हैं या एक करता है? दोनों के द्वारा होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाप बीजारोपण करता है, माँ बीज को धारण करती है। तो माँ भी थी और बाप भी था। बाप ने ज्ञान का बीज बोया और माँ जो है वो ये भगते। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, सब सीताएं भक्तियां हैं। भक्ति को फाउंडेशन उनके द्वारा पड़ा। भक्ति का फाउंडेशन भी पड़ता है, ज्ञान का फाउंडेशन भी पड़ता है। रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं उन सब मणकों में शिव का प्रवेश होता है या नहीं होता है? हैं? राक्षस के मणके होते हैं, उनमें मुख दिखाए जाते हैं। वो मुख जो इसलिए दिखाए जाते हैं कि जितने मुख हैं उतनी आत्माओं ने प्रवेश किया। कोई रुद्राक्ष में 1 मुख होता है, कोई में 10 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 14 मुख। तो जितने जितने मुख हैं उतनी आत्माओं ने उनमें प्रवेश किया। माने विधर्मी मणके होंगे, विधर्मी बीज होंगे तो उनमें ज्यादा आत्माएं प्रवेश होती है, और स्वधर्मी होगा तो उसमें कम आत्माएं प्रवेश करेंगे। अपने धर्म का बिल्कुल ही पक्का होगा तो उसमें एक ही प्रवेश करेगा, बाप दादा। तो जो 108 मणके हैं रुद्रमाला के, उन सब में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। फिर दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो जो ऊपर के 2 मणके हैं वो कौन से हैं? जगदम्बा जगत पिता। तो जगदम्बा में भी शिव का प्रवेश होता है या नहीं होता है? होता है। जगत पिता में भी होता है। जगत पिता जितना बड़ा ज्ञानी है उतनी माता ज्ञानी नहीं हो सकती। वो प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति जड़त्वमयी होती है तो जड़ बुद्धि है। मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान सकते। तो जगदम्बा से ज्यादा जगत पिता के साथ कौन रहा होगा? है? जगदम्बा से ज्यादा मिलन मेला और कोई बना सकता है क्या? नहीं। इसलिए जगदम्बा की मेला सबसे जास्ती लगता है यादगार में, कि जगदम्बा ने मिलन मेला जगत पिता के साथ जास्ती बनाया हुआ है, तो उसकी यादगार में मेले लगते हैं। लेकिन मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। तो साथ रहने से फायदा क्या हुआ? साथ रहे और बुद्धि बाहर की दुनिया में रही तो जैसे न रहे। साथ न भी रहे, गीता पाठशाला में सेवा कर रहे हैं माताएं, और बुद्धि बाप के पास धरी रहे, तो किसके साथ हुए? बाप के साथ हुए। तो किसने ज्यादा पहचाना? दूर बैठी गीता पाठशाला वाली माताओं ने ज्यादा पहचाना। जो अंदर सरेंडर होकर के भी बाप को नहीं पहचान सकते, बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है, तो अंतमते सो गति उनकी क्या होगी? बाप से दूर चले जाओगे, बाहर की दुनिया में चले जाओगे।
और जो अंदर रहते हैं और अंदर ही बुद्धि रहती है, बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती ही नहीं। भले बाहर की दुनिया से आए हैं सरेंडर होने के लिए, सरेंडर हुए भी हैं, लेकिन सरेंडर होने के बाद बाहर की दुनिया में बुद्धि नहीं जाती, वासुदेव में आ जाएगी। यह तो बड़ी परीक्षा तो सबसे बड़ी एक ही है ना, नष्ट हुआ स्मृति लगता है। जो नष्ट हुआ की परीक्षा में सबसे पहले पास होंगे वही पहले पास होने वालों की लिस्ट में जाएंगे। बाबा अभी सृष्टि चक्र में बताना है। हाँ 2004 कलयुग का है, संकल्प खत्म हो जाता है। हाँ उसके बाद क्या होता है? अभी उसके बाद 5 हो गया, 6 उसके बाद फिर संगम युग। अभी अपन कोर्स करने के टाइम उन लोगों अच्छा, चारों युगों की शूटिंग पूरी हो गई तो फिर संगम युग शुरू नहीं होगा। सन 36 में 4 युगों की शूटिंग पूरी हुई तो कौन सा युग शुरू हुआ? पुरुषोत्तम। वहाँ कहाँ से सन 36 शुरू हो गया? पुरुषों में उत्तम कौन था वो पता ही नहीं चला। पुरुषोत्तम तो तब कहा जाएगा जब पुरुषों में उत्तम बनने वाला प्रत्यक्ष हो। तो सन 36 में संगम युग हुआ ऑर्डिनरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे यहाँ भी वो लंबा रूप था और अभी छोटा रूप है। वहाँ पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लग गए, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए, 68-69 से लेकर के 76 तक। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 3.5 साल। 2008 तक तो चाहिए है? क्यों? 4 में शूटिंग पूरी हुई तमो प्रधान, तो 5, 6, 7 और आधा, 14 का आधा 7, 7 का आधा 3.5। एक दिन गिन रहे हैं। विष्णु है? विष्णु का पाठ शुरू तो होगा, लेकिन जैसे ब्रह्मा का पाठ सबके लिए तो थोड़ा ही शुरू हो गया। अभी ब्रह्मा कुमारियों की संख्या तो हजारों की तादाद में, लेकिन जिस समय सन 47 में ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ तो सबके लिए शुरू हो गया था क्या? सबने पहचान लिया, जो उनके नजदीकी थे उन्होंने पहचाना। ऐसे ही शंकर का पाठ सन 76 में शुरू हुआ तो सब एडवांस पार्टी वालों ने पहचाना क्या है? जो नजदीकी थे उस समय के उन्होंने पहचाना। ऐसे ही विष्णु का पाठ शुरू होगा तो जितने भी एडवांस पार्टी में सब पहचान लेंगे क्या है? जो नजदीक होंगे उसको पहचानेंगे। बाबा लास्ट एक ट्रेन जाएगी। बिल्कुल। ये क्या मन बुद्धि का ट्रेन है क्या? नहीं, मन बुद्धि की ट्रेन क्यों? जब ये कि आज में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए, बाद में तो सारी ट्रेनें काट डाली गई, ट्रेन में बैठे हुए सारे ही कट मरे। ऐसे ही अंत में भी होगा, जिनको निकलना होगा तो पहली ट्रेन से निकल जाएंगे, फिर जो रह जाएंगे मरो पटो है। बाबा ने यहाँ तक बोल दिया ट्रंक काल आवेगा। अभी भी जैसे बाबा आने होते हैं तो बहुतों को पता लग जाता है, स्वप्न में देख लेते हैं, अंदर से उनको भाषणा आती है कि बाबा आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अंत समय में भी ऐसे ही होगा, ट्रंक काल आवेगा।